सभी मास्टर्स को मेरा मधुसोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार मास्टर्स, जुड़ने के लिए और एक दूसरे के साथ अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा इकट्ठा होकर एक दूसरे के साथ बांटने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मास्टर्स। सो मास्टर्स, आज का हम ध्यान शुरू करने से पहले सबसे पहले अपने सभी मास्टर्स गुरुजनों को हम प्रणाम करेंगे और उसके बाद उनसे प्रार्थना करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। आइए हम सब हाथ जोड़कर सभी दिव्य प्रकाश से जुड़ी हुई आत्माओं को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, सभी मास्टर्स को, टीचर्स को, हीलर्स को, जो भी एस्ट्रल realm से जुड़े हुए हैं, मोस्ट हाई से, या जो पिरामिड वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, क्रिस्टल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, या हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स, हमारे असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, यह सभी सिद्धों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी मास्टर्स, डिवाइन बीइंग्स का धन्यवाद करते हुए, उनका शुक्रिया करते हुए कि हर एक नेमत हमारे ऊपर, हमारे जीवन के लिए जो प्रदान की है, हम सबका जीवन उन्नत है, हम सबका जीवन प्रगतिशील है। उनके मार्गदर्शन के कारण हम सब उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम पूरी तरह सुरक्षित हैं और हमारी जीवन की यात्रा बहुत अच्छे से जा रही है। आपका ध्यान, ज्ञान जो भी हमें मिल रहा है, ये हमारी आत्मा की प्रगति कर रहा है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी मास्टर्स, गुरुजनों को, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी मास्टर्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। मदर अर्थ, फादर यूनिवर्स, मदर नेचर, सन, मून, कॉन्स्टलेशंस, सभी को प्रणाम करते हुए हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, मास्टर्स से प्रार्थना करते हैं कि हमारी चेतना का विस्तार करें, हम सबको जो ज्ञान मेधा आप देना चाहते हैं वो प्रदान करें, अपनी चेतना का निरंतर हमें जोड़े रखें, हमारा मार्गदर्शन करें, सुरक्षा करें और साथ ही साथ जो हाईएस्ट टाइमलाइन हमने सेट की है अपने इनकारनेशन के लिए, उनके साथ हमें जोड़ दें। थैंक यू सो मच मास्टर्स। सभी ध्यानी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। सो मास्टर्स, हम सभी आज आगे बढ़ते हुए हम सब एक दूसरे का धन्यवाद करें कि हम सबको ये दिन हम सबको देखने को मिला जहां पर हम सब एक दूसरे के साथ इकट्ठा होकर ध्यान कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं। सो मास्टर्स, ऐसा तो आज मैंने से स्पेशल कुछ नहीं सोचा कि हाँ हमको कुछ जो भी गाइडेंस होगा, गाइडेंस में मुझे ये लग रहा है कि कल भी मैंने एक बात शेयर की थी इंग्लिश वाले ग्रुप में, तो आज भी मैं यही शेयर करूंगी कि बहुत सारी चीजें जो अभी तक, जैसे बोलते हैं ना, हम दुनिया देख लेते हैं, राइट, समय समय पर एक इंसान अपना जब जीवन यात्रा शुरू करता है तो उसको लाइफ में बहुत पड़ाव आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमको देखने के लिए, पूरी दुनिया जो हमको चारों तरफ जो दिखता है, वो हमको देखने के लिए ये चीज हमको समझ में आती है कि कौन हमारे साथ में है और कौन हमारे साथ में नहीं है। और कई बार क्या होता है, हमको बहुत बुरा लगता है, लेकिन समय हमको हर तरह की चीजें दिखा देता है। बस आपको क्या करना है, शांत बैठना है, चुप रहना है और किसी के लिए अपना पीस नहीं तोड़ना है, किसी के लिए भी कुछ नहीं तोड़ना है, कंप्लेन नहीं करना है, कुछ बोलना नहीं है। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो आपका अच्छा नहीं हुआ उसमें भी आपका भला है, ये सोचिए। जैसे बोलते हैं ना कि जब कोई चीज हमको मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि उस जगह हमको जाना नहीं था। वैसे ही समय समय पर सभी मास्टर्स हम सबको हर तरह की चीजें बता देते हैं कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है, कौन कैसा है। और हमको क्या किसी को कंप्लेन करना चाहिए, ब्लेम करना चाहिए? नहीं, अपनी शांति किसी के लिए भी नहीं खोना है। और यही कल शाम का भी मैसेज था मेरा, जो यूएस का टाइम है उसमें ही मैसेज था कि धीरे धीरे जो लोग होंगे, मैं शायद ये होगा ही, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये बहुत ही अच्छा मैसेज लगा था मुझे और मैं फिर से दोबारा आप सबको इसमें, ये देखिए, ये कोट शल, हाँ मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, सो आई शेयर इट अगेन। हाँ, ओके, ये वाला कोट सबसे बेस्ट कोट जो मुझे बहुत अच्छा लगा। डोंट सैक्रिफाइस योर पीस ट्राइंग टू पॉइंट आउट समवंस ट्रू कलर्स,
लैक ऑफ कैरेक्टर ऑलवेज रिवील इटसेल्फ इन द एंड। जिसका कैरेक्टर लैक, जहां कोई कमी होगी ना, वो अपने आप सामने आ जाएगी। आपको निश्चिंत होकर अपना काम करना है, शांति बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो, खुश रहो। किसी के लिए अपनी खुशी मत छोड़ो, किसी के लिए अपना पीस मत छोड़ो। लिटरली मैं बता रही हूँ, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये आप सबने देखा, और मुझे खुशी है कि हम सब जुड़े हैं और हम सब अपना ध्यान करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। किसी को अगर अपने कुछ मन की भाव अगर बोलने हैं, जैसे मैं नॉर्मली इंग्लिश वाले ग्रुप में करती हूँ कि मैं कोट दिखाती हूँ और कोट दिखाकर मैं थोड़ा बताती हूँ, डिस्कस करती हूँ, उसके बाद किसी का अगर मन करता है तो वो भी बता सकते हैं। सो अगर आप सबका मन हो तो आप बता दें, अगर किसी को बोलना है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। हाउ अबाउट मैं ऐसे करती हूँ, मैं जिन लोगों से बहुत समय से बात नहीं हुई है, आज उन लोगों को हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी हम सबको बताएं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हाउ अबाउट मैं आज सबसे पहले शशि गोसाई जी और अ, निर्मल यादव जी, हेमलता जी एंड गीता जी, गजेंद्र जी, आई वांट टू अनम्यूट गजेंद्र जी, गायत्री जी भी कह सकते हैं, गायत्री मकवाना जी और गीता जी। अनम्यूट अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ मैं सबको, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी का अगर कुछ कहना है तो आप इस अनम्यूट करें प्लीज। साधना जी एंड इसको कहा था, निर्मल जी, यस। यस, किस, सही बाबत मैं बोल रहा हूँ। यस गायत्री जी, अनम्यूट है ना, बोलिए। नमस्कार। हाँ। थैंक यू सो मच। कहाँ गए आप? कांट सी, या, गॉट इट। हाँ, नमस्कार मधु जी। नमस्कार। लेकिन पहले तो मुझे बताओ किस बारे में बोलना है, मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ, मुझे पता नहीं ओके, है। मैंने ये बताया था कि कभी भी अपना पीस, अपनी खुशी किसी के लिए नहीं त्यागना चाहिए। और जो भी लैक ऑफ कैरेक्टर होगा वो अपने आप ही रिवील हो जाएगा, और वो आपको दुनिया दिखा देती है। जैसे मैंने बताया कि हमारा जो समय है, ये हम सबको हमारे चारों तरफ जो कुछ भी चल रहा है वो हमको हर तरह की चीजें बताता रहता है। हमारा जीवन, हमारा यूनिवर्स हमको सब चीज दिखाता रहता है। लेकिन क्या हम सही रूप से देख पाते हैं? हमको महसूस होता है ना कि हमारे साथ क्या क्या चीजें चल रही हैं। और जिसका भी कैरेक्टर ऐसा होगा, हल्का होगा, या जो हमारे बारे में नहीं सोचते होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली वो आपको पता चल जाता है। लेकिन अ, ये यूनिवर्स आपको हर चीज से वाकिफ कराता है। इसलिए अपना अपनी शांति और अपनी खुशी किसी के लिए नहीं त्यागना चाहिए। कल ये शाम को, मतलब मेरी यूएस की शाम पे, मैंने ये इंग्लिश वाले ग्रुप में शेयर किया था। तो कई बार होता है ना कि हमको मैसेजेस मिलते हैं और हम सोचते हैं कि ये मैसेज क्यों मिला हमको, कुछ ना कुछ रिविलेशन होता है। और तो मैं हमेशा ये मैसेज लेती हूँ कि कुछ ना कुछ इसमें एक बात होगी, तभी वो मैसेज मुझ तक पहुंचा या मैंने सबको दिया है, राइट। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में, यही मैं पूछ रही थी। सही बात है, वो तो जिसको हम याद करते हैं उनका मैसेज अगर आ जाए तो जैसे टेलीपैथी बोलते हैं ना हम, कि जी जी जी। उनको बहुत याद किया और उनका कॉल आ गया या कुछ भी मैसेज आ गया। जी तो वो सही बात है। और जो यूनिवर्स में भी हम बोलते हैं, मैं तो बोलती रहती हूँ वैसे ही, कि जैसे हम पत्री जी को भी बोलती रहती हूँ, जी। तो वो सच हो जाता है। हाँ। बोलने से पहले भी कभी कभी तो मन में सोचती हूँ ना, तो वो पहले से ही हो जाता है। हम्म। तो बहुत ही खुशी होती है कि ध्यान में आने से बहुत कुछ मिला है। आज तो देखो और बोलना कुछ। एक बात तो मैं आपके एंजल लिए तेरी भी गाड़ी तो ना बोलूंगी कुछ कि बोलना है। वन तो सर सेकंड, बोल। एक मिनट, हाँ। थोड़ी देर के लिए मैं म्यूट कर रही हूँ। हाँ बोलिए, आप बोलिए, सॉरी, गो अहेड। हाँ, एक एक बात मैं आपके लिए भी बोलूंगी। और आपको तो बोलते हैं कि आप एंजल तो हो ही हमारे लिए। और जो कुछ भी बताते हो, बहुत लाइफ में बहुत कुछ हमारे में भी चेंज हुआ है। लेकिन मैं ज्यादातर इमोशनल बहुत हूँ। मैं अगर कुछ ने कोई कुछ बोल दिया तो मुझे रोना बहुत आता है। उसमें मुझे चेंजेस लाना है, मैं आपसे ये बात करनी हूँ करती बहुत हूँ। अच्छी बात बोली, क्योंकि पूछ ये रही भी हूँ कि कैसे होगा ये।
बता रही हूँ कैसे होगा। हाँ, बहुत अच्छी जैसे बात आपने। सहन नहीं होता है, सहन हाँ, शक्ति नहीं है, यही बोलिए। बात है कि अब आपको अपने आप को उतना सहनशील बनाना पड़ेगा। और दूसरी हाँ चीज, क्यों आप क्यों इमोशनल हो जाते हैं? क्योंकि आप अपने आप को बहुत ज्यादा अटैच रखते हो हर चीज से। अभी भी आप छूटे हाँ नहीं हो, छूटे नहीं हो। मतलब रिस्पॉन्स जब हम ध्यान करते हैं धीरे धीरे, हाउ अबाउट ऐसा इंटेंशन डालें, मास्टर्स मेरे जीवन का सच मुझे दिखा दिया जाए। मेरा जीवन का सच, मेरे चारों तरफ का सच, जो मेरा सच है उससे मुझे वाकिफ करवाया जाए। और जिस दिन आप संकल्प लेते हैं, जैसे कि अभी मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था, कि जब हम संकल्प शक्ति की बात करते हैं या हम संकल्प लेते हैं, हमारे संकल्प इतने इतने इम्पोर्टेंट होते हैं, इतने मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। जिस दिन हम बोलते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले हम, आई थिंक, या मैंने कब कहा था, मैं अबाउट मेडिटेशन के लिए बारे में बता रही थी, तो मैंने अपने जीवन के बारे में बताया, राइट। लेकिन मैंने इस दिन क्या प्रण खाया था या क्या प्रण लिया था, कि अब से मुझे इस तरह से नहीं जीना है, मुझे अब इस तरह से नहीं जीना है, मुझे स्वस्थ रहना है। जिस दिन मैंने ये चीज करना शुरू किया, बोला, उस दिन से मुझे वो रास्ते दिखने लगे आगे बढ़ने के लिए। दिखते जरूर होंगे, लेकिन क्या हम लेते हैं उन रास्तों पे, जाते हैं क्या? हाँ अब आपके लाइफ में कितने सारे लोग ऐसे होंगे, यही आज का जो थॉट जो मैंने यहाँ यहाँ ग्रुप में भी जोड़ा, कि अपने शांति और अपनी खुशी को किसी के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब खुशी, मतलब मैं खुशी को नहीं जोड़ रही इसमें, अपनी शांति किसी के लिए तबाह नहीं करनी चाहिए। आई एम टेलिंग यू कि कई लोग गुस्सा हो जाते हैं, कई लोग अशांत रहते हैं, कई लोग हमारा साथ देते हैं, और उसके कारण क्या होता है, हमको लगता है हम दुखी हो जाते हैं, हमको लगता है कि यही सब कुछ है। लेकिन समय समय पर वो यूनिवर्स आपको सच्चाई दिखाएगा, और उसको नोट रखना है हमेशा, कि मेरी सच्चाई मेरे जीवन में क्या है। आपको सब पता चल जाएगा। जब आपको पता चल जाएगा, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये शरीर के साथ जो जुड़े हुए रिश्ते हैं वो सिर्फ इसी जन्म तक है। लेकिन मैं जन्मों जन्मांतर से, पिछले जन्म में से या और भी जन्म जन्मांतर से, मैं कितने ऐसे रिश्तों से जुड़ी हुई थी। हो सकता है कि मैं आपके परिवार का हिस्सा रही हूँ, गायत्री जी, कहीं ना कहीं हाँ रही हूँ, आप मेरे रहे हो, राइट। कितने सारे लोग हैं, हम कैसे ना कैसे जुड़े होंगे। इसलिए हमारा जो सोल ग्रुप, सोल फैमिली है, वो इकट्ठा है। लेकिन ये सोचना कि केवल आपको आपके परिवार का करना है और उनके साथ ही रुकना है, उन्हीं के साथ रहना है, आपने क्या किया, उनके साथ बांध लिया अपने आप को। लेकिन अब क्या हाँ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी निभानी है आपको, क्योंकि उस इस जन्म में हाँ वो आपका परिवार है। लेकिन इतना उछुट उनके साथ हम मिल जाते हैं, हमारे आसपास के रिलेटिव्स के साथ। किसी ने अगर हमारे लिए इतना सा कुछ किया, नहीं किया, हमको क्या लगता है, दिस इज जीवन, और ये इन्होंने ऐसा खराब किया, और हम उसको दिल पे लेके बैठ जाते हैं। दिल पे तो ज्यादा ईगो माइंड पहले चलता है, पहले ईगो माइंड चलता है, और फिर हमको हाँ लगता है। लेकिन सही समय पर कहाँ पर क्या चीज हो रही है और आपको क्या चीज बताई जा रही है, उसको नोट करिए। उसके लिए बुरा मत मानिए, अपनी शांति मत छोड़िए, किसी के लिए शांति मत छोड़ो। मतलब अपने आप को अशांत मत करो। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो मुझे मिला, मेरे हस्बैंड के द्वारा मुझे बताया गया। एक बार मैं किसी घर परिवार की कुछ बातों के लिए मैं किसी के ऊपर नाराज हो गई, बहुत गुस्सा किया मैंने, और आज से 10-15 साल पहले की बात है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला, एंड ही वॉज ऑल्सो लाइक, वो भी चिढ़ गए, मतलब गुस्सा आ गया उनको, लेकिन बोलते हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने आप को शांत करके कहा कि मधु, तुमको नहीं लगता है कि तुम जो कर रही हो अभी, वो जो उन्होंने कहा है वही तुम प्रूफ कर रही हो, और तुम उनको बोल के क्या फायदा? और मुझे लगा सही में बात है, कि मैं उनको बोल के क्या कर लूंगी, जो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं मैं वही पॉइंट प्रूव कर रही हूँ। तो हाउ अबाउट, डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड भी मत करो कुछ चीजों में। एक और चीज चीज हमने डिस्कस की थी, थर्ड पॉइंट। पहला पॉइंट कि अपना अपनी शांति किसी के लिए तबाह मत करो, मत डालो। दूसरा पॉइंट कि जो कोई कुछ बोल रहा है उसको प्रूव मत करो, कंफर्म मत करो कि तुम ऐसे ही हो, किसी ने बोला और आपने मान लिया। तीसरा, कई चीजों के लिए हमें साइलेंस रहना चाहिए, बिल्कुल चुप। कई बार हमको गुस्सा नहीं करके हुए चुप हो जाना चाहिए और इग्नोर कर देना चाहिए। आपने 3-4 बार किसी को कोई चीज बताई, 10 बार बताई, 15 बार बताई, लेकिन वो इंसान ठीक नहीं हो रहा है आपके बोलने पर भी, क्योंकि घर के लोग होते हैं ना, कार्मिक्स होते हैं वो, ना हम निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं, हमको साथ में रहना होता है हमेशा। तो जब आप उनको 10-15 बार
चाहे वो आपके चल दोस्त मैं हो, आपसे बता। चाहे वो आपके दोस्त हो या कोई और हो। बात ये है कि हमको समझना है कि जब बार बार ऐसा हो रहा है, मैंने बंद कर दो। जैसे जब, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, जब हम कोई भी बात कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए, और हम बार बार बता रहे हैं किसी को कि ये चीज मत करो, ऐसा मत करो, उसको कई बार गाइडेंस दिया, वो आपसे आ रहा है पूछने के लिए, आपने बताया, अपना समय दिया, लेकिन उसके बाद भी उसने क्या किया, उसने सुना नहीं। तब क्या करना चाहिए? तब केवल आपको उसको साइलेंस, चुप हो जाना चाहिए। उसको बार बार कुछ बताकर कोई फायदा नहीं है, चुप हो जाओ, इग्नोर कर दो और वहां से अलग हो जाओ। और कोशिश करो, अगर दोस्त है तो हम उससे अपने आप को अलग भी कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, कम कर दें इंटरेक्शन, कम कर दें, राइट? इसलिए अपनी शांति किसी के लिए खराब नहीं करनी है, अपनी खुशी किसी के लिए खराब नहीं करनी है। यानी कि हम क्या करते हैं, हमारी आत्मा एक्चुअली खुश रहती है, हमारी आत्मा निरंतर खुश भाव में या जॉयफुल स्टेट में रहती है। लेकिन हम क्या करते हैं, जीवन की जो आपाधापी है, जीवन की जो चीजें हैं, दुख कई लोगों को इतना मिलता है कि आत्मा तक कचोड़ दी जाती है, मतलब ऐसा लगता है कि आत्मा को भी दुख हो गया है। वो क्यों होता है? क्योंकि उस आत्मा ने बहुत कुछ सहन किया होगा। लेकिन क्यों सहन किया होगा उस आत्मा ने? हो सकता है उसका, उसको कुछ ना कुछ सिखाना होगा किसी को, या सीखना होगा। उस इंसान ने, आई मीन सॉरी, उस आत्मा ने बहुत कुछ, बहुत इनकारनेशन में बहुत कुछ देखा होगा। तो कई बार क्या होता है, आत्मा को भी रेस्ट चाहिए होती है। तो आपको क्या करना है, शांत और ध्यान लगाना है, शांत और ध्यान। और धीरे धीरे जो आपकी सच्चाई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपने बारे में बात बताती हूँ, एग्जाम्पल कि एक समय था जब मुझे, आ, मैंने ये इंटेंशन डाला कि जो भी मेरी फ्रीक्वेंसी के लिए या मेरे लिए अच्छे नहीं है वो दूर होते जाए। लिटरली मैंने ये इंटेंशन डाला था, लिटरली, क्योंकि बीच में एक ऐसा समय आया जहाँ पे मुझे लगा कि कुछ चीजें हैं जो सही नहीं चल रही है और हमको पता नहीं चल रहा है, तो हाउ अबाउट ये इंटेंशन डालना। जैसे ही मैंने डालना शुरू किया, बहुत सारे लोग दूर 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 होना शुरू हो गए। तो मेरे को बहुत बुरा लगा, खराब लगा, मुझे तकलीफ हुई। और मैं सोच रही थी कि यूनिवर्स कर क्या रहा है। पहला, जब शेडिंग होना शुरू हुई, फर्स्ट शेडिंग, मेरे स्कूल के फ्रेंड शेड होना शुरू हुए। उनका समय वहीं तक था, मुझे आगे बढ़ने के लिए वो उस ऊर्जा में मुझे मास्टर्स आगे नहीं बढ़ा सकते। दूसरा शेडिंग तब हुई जब मैं ध्यान के ग्रुप में आई, ध्यान के 2-3 साल हो गए, तब शेडिंग होना शुरू हुई, तो एक शेडिंग वो हुई। तो मुझे समझ में आया क्यों हो रहा है। तो मैं उनको ब्लेम नहीं करती, पहले क्या मेरी सोच थी, आई वॉज ब्लेमिंग, आई वॉज फीलिंग बैड। बट अब मैं इस स्थिति में हूँ कि किसी को ब्लेम करके क्या फायदा, हमारे ही सभी सोल ग्रुप का हिस्सा है, इस नहीं तो इस। और कोई ईगो के कारण कर रहा होगा, कोई जेलसी के कारण कर रहा होगा, उससे हमें क्या करना है? हम केवल अपना काम, घोड़े का पट्टा लगाओ और अपना काम करो। लिटरली मैंने उसी स्थिति में काम किया, और यही चीज मैं बता रही हूँ, जो मैंने अपने लाइफ से शिक्षा प्राप्त की, वो मैं ही आप सबको बता रही हूँ कि यही करिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को उठाने में ध्यान दीजिए, रादर दूसरों को कुछ बोलने में और गिराने में। कुछ जरूरत नहीं है, किसी को कुछ कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं। हम दोस्तों से आपस की मन की बात बोल देते हैं, लेकिन अब वो भी बोलने की जरूरत नहीं है। देखो, सिर्फ देखो, चुप रहो और देखो। और ये भाव जो अब आया है, ये मेरे अंदर पहले नहीं था, नहीं था, आ भी नहीं सकता था। ये ध्यान साधना, समझ और शांत रहकर, जैसे बोलते हैं धीरे धीरे जब इंसान मेच्योर होता है तो उसको तब फील होता है। तो वो सिर्फ चुपचाप देखते रहो। कई बार हम बोलते हैं दोस्तों को, हम जो बहुत नियर एंड डियर होते हैं दोस्त, उनको हम मुंह खोल के बोल देते हैं, चल यार रहने दे, ये वो बहुत कुछ सारी चीजें बोल देते हैं ना। लेकिन क्योंकि वो आपके मित्र हैं, वो जो आपको समझता होगा ना, वो लिटरली आपको समझेगा और आपके साथ रहेगा। वो आपकी छोटी छोटी बात का त्रुटि नहीं निकालेगा, नहीं निकालेगा, और आपका साथ देगा, क्योंकि उसको पता है कि आपके लिए वो साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कुछ भी करेगा, मन मुटाव छोड़ के पहले आपके पास आएगा। लेकिन जिसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, जो मायने नहीं रखता, वो ऑटोमेटिकली साथ छोड़ देगा। और आपको किसी के प्रति, और परिवार के लिए भी, करो सबका, लेकिन अटैच मत हो। सोचो कि आपको सिर्फ ये जीवन निकालना है, क्योंकि इस जीवन में कुछ ना कुछ लेसन है, कार्मिक्स लेसन बन के आते हैं हमारी लाइफ में। कुछ परिवार के होते हैं जो कंटिन्यूअसली हमारे साथ रहते हैं, दूसरे कार्मिक्स ऐसे आते हैं कि उनका जीवन में हमारे एंटर होते हैं, और तुरंत वो कुछ समय के बाद, 1-2 साल के बाद निकल जाते हैं, या 4 साल के बाद निकल जाते हैं। वो भी ऐसे कार्मिक एक बहुत बड़ा लेसन देकर जाते हैं। लेकिन वो क्यों होता है, गायत्री जी? क्योंकि उनसे हमको कुछ सीखना है, हाँ। क्योंकि वो हमें एक ऐसा लेसन सिखा के जाएंगे जिससे ना हमको अटैच होना है, और ना ही हमको उससे रोना है या कुछ तकलीफ लेना है। बस हमको छोड़ देना है उसको।
राइट। मतलब उस रिश्ते को हम डिटैच हो जाए, और वो रिश्ता सिखाता है हमको कि हम बाकी रिश्तों से भी ऐसे ही डिटैच हो सकते हैं। इसलिए आपके चारों तरफ कौन से लोग इंपॉर्टेंट है, किन के ऊपर ध्यान देना है, कौन आपके ऊपर ध्यान दे रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच गायत्री जी, अम, गीता जी। आत्मवंदन मधु जी। आप, थैंक यू गायत्री जी। जी अभी लाइक मेडिटेशन करते करते और आपने जैसे समझाया था रिश्तों को डील करने का और सब, तो मतलब मेरा ये हुआ है कि घर के रिश्तों को लेके तो मैं बिल्कुल सही हो गई हूँ अब। मतलब मैं नहीं परेशान होती, एक्सेप्टिंग उसमें और काफी हर चीज में, मतलब वो कोई शिकायत। लेकिन जैसे है ना ऑफिस में कभी कभी इस टाइप से, जैसे आज की कोट है उससे रिलेटेड ही बोलूंगी हम्म। कि जैसे ऑफिस में कुछ अनफेयरनेस हम देखते हैं कि कुछ लोग जैसे बिना काम किए ही मजे कर रहे हैं, हमारे ऊपर काम बढ़ता जा रहा है, और फिर हमारे अंदर थोड़ी सी वो दुर्भावना उन लोगों के प्रति भी आने लग जाती है कि ये तो देखो हमारे से ज्यादा कमा रहे हैं फिर भी मजे मार रहे हैं और यहाँ काम कर करके पागल हो गए हैं। तो वो और कंप्लेनिंग वाली बात है तो भाई मैनेजर या ऊपर वाले भी जानते हैं, वो भी उन लोगों से फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं रहे और हमारे हाथ में भी नहीं है कुछ भी। सब कुछ है आपके हाथ में, आई सब कुछ है। आई मीन लाइक क्या मतलब फिर मेरे को जैसे कल परसों ही ये मेडिटेशन के दौरान बड़ा एक वो लगा, मैंने अंदर डिग करना शुरू किया वाई वाई पूछ के कि क्यों मैं परेशान हो रही हूँ। गुड। जैसे रूट कॉज फिर मेरे को जो मिला ना कि मेरे को क्यों ऐसे उस उन बंदों के लिए बुरा लग रहा है, तो मेरे को ये रूट कॉज मिला क्योंकि मेरे ऊपर वर्कलोड ज्यादा है। और वो ठीक है, वो उनकी किस्मत, वो मजे मार रहे हैं, उनको शायद ऐसे ही वो लेके आए हैं या उनके साथ मेरा कार्मिक हो गया है, जो भी है उनकी वजह से मेरे को काम ज्यादा करना पड़ता है। तो फिर मेरे को ये आया कि मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि मेरा काम बढ़ाया हुआ है, मेरे रोल से भी ज्यादा मैं काम कर रही हूँ जो मेरे को नहीं करना चाहिए। तो फिर मतलब मैंने मैनेजर वगैरह से बात की अपने कि मतलब ये चीज, और मैं मेरा इतना इस लेवल तक बढ़ गया था कि कल सुबह मैं बेटर फील कर रही थी, अदरवाइज मैं डाउन हो चली गई थी काफी काम। आई थॉट सो कि आप बहुत दिन से बात हाँ भी नहीं कर रहे हैं, और मैं सोच रही थी आपसे बात करूंगी, बट मैं खुद भी बिजी हूँ। बट एनीवे, बहुत अच्छी बात आपने सोची। उसके हाँ। बाद आपने क्या किया? लेकिन फिर मैनेजर से बात की मैंने कहा कि देखो ऐसे हो रहा है और मेरी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पे इस चीज का बहुत फर्क पड़ रहा है बिकॉज आई एम ओवरलोडेड। तो ठीक है, तू औरों के साथ कुछ नहीं करना तुम्हें, इट्स फाइन, उनको वो नहीं सुधर रहे तुम्हारे सुधारने के बाद भी, इट्स फाइन। मैं अब आई विल माइंड माई ओन बिजनेस, आई विल प्रोटेक्ट माई हेल्थ, आई विल टेक इन माई हैंड्स। तो मेरा जो ये रोल के अकॉर्डिंग जो ये मैं मेरे से एक्स्ट्रा काम करवा रहे हो आप, मैं ये नहीं करूंगी अब। तो ऐसे करके मैंने साफ ही हार्ट टू हार्ट बात की। तो क्या बोला फिर उन्होंने? फिर वो बोले कि आई ट्रस्ट ओनली यू फॉर दिस टाइप ऑफ वर्क, आई कांट ट्रस्ट हाँ, एनीवन एल्स। तो आप उनसे बोलिए मेरी फिर पे स्केल बढ़ा दीजिए। हाँ जी, वो मतलब मैंने नहीं बोला, लेकिन मैं कल फिर जो बात में था ना, मैं ज्यादा उनसे इसी प्रेशर में थी क्योंकि ये काम बहुत माइक्रो मैनेजमेंट और नैगिंग वाला है, लोगों के हाँ, पीछे अब काफी। मैं आपको एक बात बोल रही हूँ, इतना कुछ जो कुछ चल रहा है, आप अपनी शांति खो रहे हो इस जगह, या है ना। एग्जैक्टली तो वही। अब आपको क्या करना है? आप सबसे पहले अपनी एक अफर्मेशन की बुक बनाओ। एक अफर्मेशन की बुक, खासकर न्यू मून पे, यानी अमावस्या के समय। ओके। अमावस्या, उसमें उस समय क्या होता है, चांद मतलब दिखता नहीं है, लेकिन चांद होता है लेकिन वो दिखता नहीं है क्योंकि उस पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है। जी। और दूसरा, दूसरे दिन से या उसी दिन से आप अफर्मेशन डालिए, आई एम ऑलवेज सपोर्टेड इन माई ऑफिस बाय एवरीवन। पहला अफर्मेशन अपने ओके। ऑफिस के लिए। My pay scale has increased and I'm enjoying the perks of my new increased pay scale. ये भी इस तरह से एक अच्छा सेंटेंस आप जी। अच्छे से, जो चीज आपको फ्यूचर में चाहिए वो हो चुकी है, आई एम enjoying, राइट। जी। enjoying, वैसे ही everyone is coming and helping me and supporting me. The workload that I had is now very minimal, but I am managing the company, I'm managing this and that, whatever आप जो आप चाहते हैं, जी। जी। पे फोकस करें। दूसरा, शांति किसी को नहीं खोनी है रात को। सबसे पहले रात को जो मैंने सबको बताया है, क्या करना है, आप सबसे पहले उनको माफ करिए, सबसे पहले, क्योंकि आपके मन में उनके प्रति इस कारण से वो दुर्भाव आ गया है कि वो जी। कुछ नहीं करते और गुस्सा आ रहा है। तो आपको क्या करना है, उनको माफ करिए।
दिल से, हर तरह से माफ कर दीजिए। उनके प्रति आपको प्रेम लाना है। जी जब आप जैसे ही वो माफ करेंगे हर तरह से, तो अब आप उनको, उनके प्रति आपके मन में कुछ भी नहीं रहेगा। है, दिमाग में है, क्योंकि ईगो माइंड अभी भी सोच रहा है। जी आपको इस तरह से माफ करना है उनको कि बिल्कुल लेट गो कर दो। और अब उनको बैठकर आप सिर्फ प्यार दो, सिर्फ प्यार, प्यार और प्रकाश भेजो। सिर्फ प्यार और प्रकाश डेली। जब जी आप सोने जाते हो, सोने जाने से पहले आप उनके बारे में सोचो, विजुअलाइज करो, उनको माफ करो। और उनको पूरी तरह से माफ करके फिर आप बोलो कि तुमको प्रेम और प्रकाश मिले, क्योंकि उनके लाइफ में कहीं ना कुछ ऐसा होगा जो ना उन्होंने सीखा है ना सिखाया गया है। लेकिन जब प्रकाश काम करता है, जब ऐसे लोगों में हम प्रकाश भेजते हैं, तो प्रकाश उनके अंदर वो कैसे बोलते हैं ना, कि थोड़ा डिस्टर्बेंस शुरू कर देता है। कैसे प्रकाश अच्छा होता है, किस तरह का डिस्टर्बेंस, वो नकारात्मकता को निकालना शुरू कर देता है शरीर से। तो क्या होता है, उनके अंदर जब प्रकाश आने लगता है तो समझ बढ़ती है। फिर उनको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ, जो भी है। तो जी आपको सिर्फ, और प्रेम जब जाता है तो आप और उनके बीच में प्रेम बना रहेगा। और वो आपका कहा सुनेंगे, मानेंगे। लेकिन तब करेंगे जब आप केवल प्रेम के साथ चलेंगे और प्रकाश के साथ चलेंगे। अपने ऊपर ईगो माइंड को हैवी हावी ना होने दें, और अपनी जी शांति भंग मत करो। अफर्मेशंस आप 369, ये इस तरह का एक होता है अफर्मेशन, जहाँ पे आप सुबह के 3 बजे उठ के लिख सकते हो, सुबह के 6 बजे और 9 बजे। और वही हाल आप सुबह का, दोपहर का आप 3 बजे, शाम का 6 बजे और रात का 9 बजे। तो ये दो टाइम है जो आप कर सकते हैं अफर्मेशन। और या तो 555। तो आप 55 बार 5 दिन लिखिए अफर्मेशंस डेली, राइट। 5 बजे लिखें सुबह, शाम को 5 बजे लिखें, 5 बार लिखें। ये कर सकते हैं। या फिर 5 अफर्मेशंस 55 डेज, जी राइट। कंटिन्यू लिखने से, देखो सोचने से तो ठीक है, लेकिन लिखने से बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और जी जब वो चीज हैबिट हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली आप चेंज कर लेते हैं अपने वाइब्रेशंस, अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपनी सोच को। और इसके कारण क्या होता है, हमारी लाइफ में अच्छा हो रहा है। हमको किसी के लिए अपनी शांति भंग नहीं करनी है। यही जी लास्ट पॉइंट। जी। एक ये है मधु मैम की, जैसे पैसे वगैरह का भी मेरे को ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि मेरे को काम जैसे कम कम रहेगा तो फिर मैं स्पिरिचुअलिटी साइड, मतलब टाइम इनफ जितना मैं मास्टर्स, चाहती दैट इज व्हाट मैंने क्या बोला आपको, मैं बता रही हूँ, लिटरली ये एक्सपीरियंस किया है इसलिए बता रही हूँ। हूँ। जी कभी कभी मुझे इतना काम हो जाता था कि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, बीच में 2 साल पहले की बात है। मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी, और मैं बस काम 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 काम, ध्यान के लिए टाइम। तो मैंने मास्टर्स को बोला, मास्टर्स, मैं समझ रही हूँ कि कुछ ना कुछ मुझे रोक रहा है इस सब चीज को करने के लिए। देखो, अड़ंगे तो आते हैं जब आप आगे बढ़ते हो स्पिरिचुअल उसमें, तो आपको नकारात्मकता खींचती है। आपको जी स्पिरिचुअल बनने नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो चाहते ही हैं कि आप लोअर वाइब्रेशन में रहो। तो मैंने मास्टर से कहा, अपने गाइड से, मुझे ध्यान करना है और मुझे आगे बढ़ना है ध्यान में, राइट। जी तो मेरा काम है, जिस काम के लिए आप मुझे लेकर आए हैं या जो करवाना चाहते हैं, उसमें मुझे आगे बढ़ना है। तो आप मुझे मदद करें, अगर नहीं करेंगे तो मैं कैसे कर पाऊंगी। क्योंकि शारीरिक तकलीफें होने लगी, बहुत सारी जी चीजें होने लगी। तो फिर तब तब उस समय मैंने पत्री सर से भी कहा, पत्री सर, अगर ये दर्द मुझे जो रिब केज में हो रहा है 777 सीरीज के समय, ये मैं अगर ऐसे ही होता रहेगा तो मैं कैसे करूंगी। आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। लिटरली मैनी पीपल ट्राई टू हील मी बेसिकली, डॉक्टर्स भी, हमारे कुछ फ्रेंड्स भी, बट वो नहीं हुआ। उसके बाद भी दर्द कंटिन्यू रहा। फिर मैंने पत्री सर को बोला, तो पत्री सर ने तुरंत एक ही दिन में, उसी दिन आया और चला गया दर्द। मतलब फिर हुआ और दर्द ठीक हो गया उसी समय। क्यों? क्योंकि मास्टर्स को पता चल गया था। मैं भी ध्यान में बैठी, हो सकता है मुझसे कुछ गड़बड़ी हुई हो पिछले जन्मों में, ये भी सोचा। तो पास्ट लाइफ में जाकर और शिव भगवान से भी बोलकर मैंने माफी भी मांगी कि अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो आप मुझे माफ करिए। मुझे ये दर्द से समझ में आ रहा है कि किसी को अगर मैंने दर्द दिया होगा, या किसी को बाई चांस किसी रूप में मैं वॉरियर रही हूँ और किसी को सही में मैंने भोपा हो, आई डोंट नो, बट मे बी आई हैव डन दैट, तो इसलिए शायद मुझे तकलीफ हो रही है। बट ये कुछ और ही था, ये कुछ वो नहीं था। लेकिन मास्टर्स ने फिर उस समय प्रोटेक्शन देना शुरू किया। इसलिए आपके गाइड्स, आप अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न के, जनरेशनल लाइन के आप कर्स ब्रेकर हो, इसलिए आप ध्यान में हो। जितने भी लोग ध्यान में हैं, दे आर द कर्स ब्रेकर। इसलिए हम अपने अपने इसमें आए हैं, ध्यान में आए हैं। और जब हम ध्यान करेंगे, इसलिए वो नहीं चाहता, जो नकारात्मक ऊर्जा है वो नहीं चाहती कि हम आगे बढ़ें। तो वो तो पूरा अपना जोर लगाएगा ना कि आपको नीचे खींचे। तो जी आपको क्या करना है, अफर्मेशन डालना है। किसको बोलना है अब ये बात? अपने गाइड्स को बोलना है
कि मेरे को समय चाहिए ध्यान करने के लिए, तो मेरे को आप अपॉर्चुनिटी दीजिए और मुझे, मैं और फिर आपको आलस भी नहीं करना है कि सुबह नहीं उठ पा रहे, शाम को, जब टाइम मिले ध्यान कर लो। जी। ठीक है। हाँ थैंक जी। यू सो मच। थैंक यू मधु मैम। थैंक यू, थैंक यू। ये शशि जी, फिर हम ध्यान में आ हाँ गए। जी। मधु मैडम नमस्ते। नमस्कार शशि जी, थैंक यू सो मच। मैडम ऐसा है कि मेरी ना नवंबर 80 में शादी हुई थी, तो मई 81 में ना मेरे फादर ला की डेथ हो गई थी। तो मेरी मदर ला ना मेरे को बहुत बुरा भला ऐसे ना कहती थी। तो यंग मेरी एज थी, तो मैंने फिर अपने पास नहीं ज्यादा रखा, क्योंकि मेरे को उनके बुरे भले बहुत ही मतलब ये 100 गालियां जैसे समझ लो। तो मैंने नहीं रखा। पर आफ्टर डेथ उनके 2012 में डेथ हुई थी। तो किसी ने बताया कि वो हमारे घर ही रह रही है, गई नहीं ऊपर। हम्म। तो मेरे को, मैं ना ये आपका सुनने से माफिया तो मांगती रहती हूँ, पर अब मेरे को पता नहीं कि गई है क्या नहीं। हम्म। तो ना ही मैं इस पचड़े में पड़ना चाहती हूँ। हम्म। और एक बात ये है कि ये मेरे ना इस मतलब लेफ्ट में इधर कुछ ना कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई कीड़ा चल रहा है। ओके। हम्म। लेफ्ट की तरफ जब कुछ ऐसा फील होता है, तो आपको लेफ्ट की तरफ से एनर्जी फील होती है, तो लेफ्ट बेसिकली आपका फेमिनाइन एनर्जीज का, यहाँ लेफ्ट साइड हमारा हृदय होता है ना, तो हृदय किसके से जुड़ा होता है, हम फेमिनाइन एनर्जी से जोड़ते हैं। राइट साइड हमारा मैस्कुलिन से जुड़ा होता है। तो हो भी सकता है कि यस ऐसा हो, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, वो तो आपके साथ इतने समय तक थी। एक बात है, राइट, फॉर एग्जाम्पल हाँ जी। शी वॉज देयर। अब आप जो भी माफी मांगते हैं, वो अर्थ बाउंड सोल है या जो भी है, तो आप ना कर्म विपाक ध्यान है वो आप कर सकते हैं। उसमें ग्रुप में उसका, लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल में उसका सब्सक्रिप्शन है। तो आप उसमें आप सब्सक्राइब कर लें उसको, और फिर ड्रीम वर्कशॉप करके नाम है, आप वो आप कर लें, नहीं तो मैं अलग से आपको भेज दूंगी बाद में। ठीक है। थैंक यू तो मैम, आप उसको थैंक यू। पूरा जितना भी 11 दिन का है वो आप डेली करें। और आप ठीक है मास्टर जी। से रिक्वेस्ट करें कि उनको जहाँ से वो आई है वहाँ, अब इनका यहाँ काम नहीं है, अब उनको जाना है, तो आप उनको बोलिए बार बार कि हाँ जी, हाँ आपकी जी। जो मदर इन लॉ है उनको बोलिए मन से कि आप भी मेरे साथ बैठकर ध्यान करा करिए, उनको बैठकर अच्छा ध्यान जी। करवाइए। ओके। अच्छा और जी। ये मेरे थैंक को पूछना था, उनको क्या क्या तकलीफें होती थी, उनको क्या क्या बीमारियां थी। उनको बीमारियां ये था कि वो भी अपना जो सा पास था ना भूलती नहीं थी, थोड़ा पुराने ख्यालों की थी ज्यादा मतलब भी। तो ये ओके। चक्कर था उनके साथ। ओके, तो तो वो जैसे अब उनका बिहेव उनकी सास वगैरह ने किया ना, तो वो वैसे ही मेरे साथ करना चाहती थी, पर मैं तो मस्त जॉब करती थी, इसलिए मैं तो अपने हिसाब से ही जिंदगी में चली हूँ। हाँ, तो अब आपको क्या करना है, बहुत अच्छी बात है आपने ये किया। यू केप्ट योर सेल्फ बिजी एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। दूसरा, पहली चीज तो जब हम पुरानी बातों को याद करते हैं, मेमोरीज को याद करते हैं, तो ये मेमोरीज कहाँ होती है, हमारे प्राण शरीर में, क्योंकि इमोशनल ब्लॉकेजेस के रूप में रहती हैं, राइट, एथरिक हम्म, प्राण को भी हमारे खरती हैं। हमारा एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, ये इन सारी बॉडीज पे असर किया हुआ है। तो आपको ध्यान करना है, और ध्यान करके हर एक बॉडी से हर प्रकार के जो इमोशंस है, सोच है, विचार है, पुरानी सोच विचार, वो आपको भी हाँ रिलीज जी, करने हैं। जब आप रिलीज करेंगे ना, तो आपके भी हाँ शरीर में जी। से जो भी नकारात्मक भाव रहे हो, विचार रहे हो, या बीमारियां रही हो, वो जब रिलीज हो जाएंगे, उस जगह आप सफेद प्रकाश को भरना शुरू करिए। प्रोसेस है, राइट, फॉर डूइंग ध्यान। हाँ जी। तो आप जब ध्यान करते हैं तो आप डेली उनको माफ करिए, और उनको बोलिए कि आप भी, आप मेरे साथ ध्यान में बैठा करिए, ध्यान में बैठिए, क्योंकि वो अच्छा जी। आत्मा, क्योंकि आप अगर मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि जो, जब हम यहाँ पे आत्माओं की बात भी करते हैं, आत्माओं सोल्स की भी बात करते हैं, यहाँ पर रहने के लिए उनको ज्यादा ऊर्जा चाहिए। कहाँ से आएगी ऊर्जा, तो वो क्या करते हैं, इंसानी शरीर से जुड़ जाते हैं, और वो ऊर्जा खाने के रूप में, एनर्जी के रूप में वो आपसे सक करते रहते हैं, पता नहीं चलता है। आप ओवर ईट अच्छा जी। करोगे, आपको लगेगा कि आपको गुस्सा आ रहा है, मे बी गुस्सा, वो उनकी आदत होगी गुस्सा होने की, तो गुस्सा आपको ज्यादा आता होगा। जब आप गुस्सा सही है। करते होगे तो उनको एनर्जी मिलती होगी, तो डोंट गिव एनर्जी टू ऑल दिस। समझ रहे हैं आप। हाँ जी। तो ये हाँ चीज है, इसलिए आप वो अर्थ बाउंड सोल वाला जो मेडिटेशन है, कर्म विपाक ध्यान, ये ड्रीम वर्कशॉप में है, तो आप उसको कर लें। आप ढूंढिए, नहीं मिलेगा तो मैं आपको भेज दूंगी, अच्छा मैं जी, निकाल के ठीक ग्रुप है। में डाल दूंगी। ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। चलिए अब हम ध्यान करेंगे मास्टर। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आज का बहुत ही सुंदर
डिस्कशन रहा। इससे कई बार छोटी छोटी चीजें होती है जिससे हमको खुद को पता नहीं चलता कि हम क्या करें। तो ये सारे क्वेश्चन जो सबके आते हैं, हम सबके जीवन में होता है, लेकिन कुछ याद होता है, कुछ नहीं होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स। चलिए अब हम सब ध्यान में बैठते हैं। अपने पास आप पानी रख लें सबसे पहले, और पानी को चार्ज करेंगे हम सब। साथ ही साथ अपनी पोजीशंस आप इस प्रकार रखेंगे, हाथ पांव को क्रिस क्रॉस करें। आप पाँव को पालथी आलथी मार के बैठेंगे। अगर आप जमीन पे बैठे हैं तो मैट लगाकर बैठे। अगर आप चेयर पे बैठे हैं सोफा पे, तो पाँव जमीन से टच होने दें, तलवे टच होने दें, और एंकल्स के पास से क्रॉस कर लें। साथ ही साथ आप अपने हर एक सांस के साथ जोड़ना शुरू करें, अपने शरीर को जोड़ना शुरू करें। आंखों को बंद करें, हाथों को उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखेंगे। पानी जिनको पहले पीना है पानी पी लें, और पानी बाजू में रख लें। पानी चार्ज करेंगे हम लोग। ओके मास्टर्स, थैंक यू सो मच। चलिए अब हम सब अपनी हर एक श्वास को महसूस करेंगे, ब्रह्मांड से आती हुई इस प्रकाश को, उसका आवाहन करेंगे, जो ज्ञान का प्रकाश है, जो स्वास्थ्य का प्रकाश है, जो हमारे चेतना का प्रकाश है। हर एक श्वास के साथ ये प्रकाश हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। धीरे धीरे हम सब मदर अर्थ का आवाहन करेंगे। मदर अर्थ को आवाहन करते हुए मदर अर्थ के स्पिरिट का आवाहन करेंगे। महसूस करेंगे कि सर से लेकर पांव तक हमारी शरीर की सारी ऊर्जाएं हम मदर अर्थ में ग्राउंड कर रहे हैं। ये मदर अर्थ हम सब की पॉजिटिव आयंस की ऊर्जाओं को, जो हमें अपने भौतिक जगत में आज के प्रेजेंट समय में हम सबको, हमारे भीतर नकारात्मकता पैदा हो जाती है, बुरा लगता है, चिड़चिड़ाहट होती है, गुस्सा आता है, दुख होता है, ये सारी ऊर्जाएं हमारे चारों तरफ बहती हुई ईएमएफ हम सब की ऊर्जाओं को नष्ट करना शुरू कर देती है। जब हम ग्राउंडिंग करते हैं तब मदर अर्थ की ऊर्जाएं हमारे भीतर प्रवेश करती हैं और हम सबको बैलेंस करती है, अपने नेगेटिव आयंस से हमें इक्वलाइज करती है। सो मास्टर्स, धीरे धीरे सर से लेकर पांव तक अपनी अपनी श्वास को अपने पूरे शरीर में महसूस करें, और धीरे धीरे सर से लेकर पांव तक आप जब अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करें, महसूस करें कि आपका शरीर एक वृक्ष है, और जब कमर से नीचे का भाग जड़ों के रूप में मदर अर्थ में प्रवेश कर रहा है। हर एक श्वास गहराती हुई, गहरी होती हुई आपके सहस्त्रार से लेकर आपके चेहरे को भी निरंतर प्राण वायु प्रदान कर रही है। ये प्राण वायु बहुत ही तेजोमय है, प्रकाशवान है। ये ऊर्जा शक्ति से भरी हुई है, जो आपके चेहरे के हर एक भाग को भी शांत और खुशहाल बना रही है, खुशी से जुड़ रही है। हर एक क्षण और हर एक क्षण के साथ आती हुई प्राण शक्ति प्राण वायु के रूप में आपके ब्रेन स्टेम में और ब्रेन स्टेम के भीतर वेगस नर्व तक जा रही है, जो आपके शरीर के हर प्रकार के दर्द को दूर कर देती है, कोऑर्डिनेशन को ठीक रखती है, आपका डाइजेशन ठीक रखती है, हर तरह से आपको स्वस्थ रखती है। महसूस करिए कि कमर, रीढ़ की हड्डी, पीठ, यहाँ पर भी आपकी सांसें पहुंच रही है। आप चाहे तो अपनी गर्दन थोड़ी देर के लिए नीचे करते हुए अपनी सांसों को अंदर खींचे और अपने ब्रेन स्टेम तक लेकर जाए, और वहां से फिर रीढ़ की हड्डी में सांसों का आवागमन होता रहे। टेल बोन से लेकर ब्रेन स्टेम तक आप सांसें आराम से ले पा रहे हैं। आपका शरीर सांसों के साथ जुड़ रहा है। आपके हाथों में, कंधों में
गले में, आवाज में, हर जगह प्राण वायु प्रवेश कर रही है। हर एक क्षण केवल और केवल प्रेम के साथ, मन में प्रेम का भाव, सबको माफ करते हुए आगे बढ़ते हुए। अगर उनके पास इस प्रकार की चेतना होती तो कोई गलत काम ही नहीं करता। इसलिए सबको माफ करो। सबका अपना अपना समय आएगा, सबको अपना अपना काम करना पड़ेगा। आप सबको माफ करें, एक्सेप्ट करें अपने आप को और सबको, और आगे बढ़े डिटैच होते हुए। जो काम करने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, वो सबको करना है। लेकिन ध्यान मार्ग में आगे बढ़ते हुए हमेशा याद रखें कि हम आत्मा हैं। ये शरीर केवल इसी जन्म के लिए मिला है, और पता नहीं हमने कितने जन्म लिए हैं। इसलिए डिटैच होते जो भी जिम्मेदारियां हैं वो सबको निभाना है, क्योंकि इस जन्म से जुड़ी हुई है। लेकिन मंद मत जाओ, दुखी मत हो, नकारात्मक मत बनो। हर एक श्वास लहराती हुई, प्रेम से भरी हुई, शांति से भरी हुई, आपके जीवन को आगे की ओर बढ़ाती हुई। अपना ध्यान धीरे धीरे सांसों को फॉलो करते हुए, हर एक श्वास अब धीरे धीरे हमारे हृदय में, फेफड़ों में जा रही है। हर एक क्षण केवल और केवल सांसों के साथ धीरे धीरे अपने पेट के भागों को भी सांसें प्रदान करें। हमारा पेट का भाग हमें स्वस्थ रखने में बहुत मेहनत करता है। महसूस करिए कि आपका हर एक क्षण सांसों के साथ शरीर का हर एक सेल, हर एक कोशिका, हर एक ऑर्गन ये प्राण शक्ति रिसीव कर रही है। ब्रह्मांड की समस्त सफेद प्रकाश की शक्तियां आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं। और धीरे धीरे कमर से नीचे का हर एक भाग भी सांसों से जुड़ रहा है। जो कुछ भी नकारात्मक है, दर्द से भरा हुआ है, उस भाव को अपने प्राण शरीर से, अपने दिमाग से, अपने इमोशनल बॉडी से रिलीज करिए, मेंटल बॉडी से रिलीज करिए। इंटेंशन डालेंगे तो इंटेंशन काम करेंगे। संकल्प ले कि मैं अभी इसी समय अपने प्राण शक्ति के शरीर से, मानस शरीर से हर प्रकार के जो भी नकारात्मक इमोशंस हैं उनको रिलीज करने के लिए तैयार हूं। और उन जगह पर जहां खालीपन होना शुरू हो जाए, जहां पर कोई भी भारी ऊर्जा हमने रिलीज की है, उस खालीपन में ब्रह्मांड का सफेद प्रकाश भरता जाए, ग्रीन हीलिंग ऊर्जाएं प्रवेश करें। लंबी गहरी सांस लेते हुए इस प्रकार इंटेंशन डालें और रिलैक्स
होते जाए सांस छोड़ते हुए। अब धीरे धीरे कमर से लेकर पांव तक अपनी सांसों को फॉलो करें। लंबी गहरी सांस खींचते हुए आपकी कमर, आपके हिप्स, जांघें, घुटने, पांव की पिंडलियां, आपकी हर एक नस नाड़ी, आपकी अस्थि मज्जाएं, टखने, एड़ियां, पांव के तलवे, पांव की उंगलियों तक ये सांसें प्रवेश कर रही है जो प्राणों से भरी हुई है। अब धीरे धीरे अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करें मदर अर्थ के साथ, और मदर अर्थ से रिक्वेस्ट करें आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। फादर यूनिवर्स से भी रिक्वेस्ट करें इस प्रोटेक्शन के लिए, और चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनता हुआ देखें। हर एक श्वास को गहराई से लेते हुए, गहरे में डूबते हुए, ध्यान की गहराइयों में जाते हुए,
अब धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आ जाए। अपना पूरा ध्यान इस बात से अलग कर ले कि आपकी कोई आइडेंटिटी है, आपका कोई परिवार है। आप केवल एक आत्मा है, एक शक्तिशाली आत्मा। आपका नाम, काम, फेम, पैसा, घर बार, आपकी शहरत, क्या खोया क्या पाया, इन सब भावों से अपने आप को दूर कर ले और धीरे धीरे गहराई में प्रवेश करते जाए। ध्यान के साथ हर एक श्वास गहराती हुई
और गहरे में प्रवेश करते जाएं। हर एक श्वास के साथ उस गहराई को महसूस करते रहें। ये जो गहराई आपके अंदर, आपके भीतर ही उत्पन्न हुई है, ये आपको याद दिला रही है कि आप यहाँ पर पहले भी आए हैं। इस गहराई से आपका जन्म जन्म का नाता है। आपकी आत्मा इस गहराई को जानती है। ये परम आनंद की गहराई है, जहां पर केवल और केवल शुद्ध ध्यान, ना कोई डिजायर्स, ना कोई चिंता, ना कोई लगाव, सिर्फ और सिर्फ गहरा ध्यान।
हमारा हर क्षण बहुत कीमती है। हर एक क्षण केवल और केवल गहरे ध्यान के साथ, सांसों के साथ आगे बढ़ते रहें और गहरे में उतरते रहें। एक भी क्षण गवाए नहीं। जो हम मांगेंगे वो हमें मिलता है। जो हमें नहीं भी मिलता वो भी बहुत अच्छा होता है। उसमें कुछ ना कुछ भलाई छुपी होती। मगर निरंतर आगे बढ़ते रहे, अपनी प्रगति करते रहे।
माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे अपने शारीरिक चेतनाओं में वापस लौटते आए। जहां कहीं पर भी आप हो, अपने सूक्ष्म शरीर के साथ वापस आ जाएं। अपने हाथ, पांव, अपने शरीर को महसूस करिए। निरंतर गहरी ध्यान साधना के साथ साथ अब इस भौतिक जगत में वापस आ जाए। जो भी ज्ञान आपको मिला है ध्यान के माध्यम से, उसको याद रखिए। जो एक्सपीरियंस हुआ है उसका भी ध्यान रखें, और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने की प्रक्रिया में संलग्न हो। हाथ पांव की उंगलियों को हिलाएंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, गर्दन को सीधा करेंगे, सर को सीधा करेंगे। अगर मुंडी नीचे झुकी हुई है तो धीरे धीरे सीधे वापस सही रखें अपने सर को। अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करते हुए धीरे धीरे अनक्लास्प करेंगे अपने हाथों को। फादर यूनिवर्स, मदर अर्थ, मदर नेचर, सभी को धन्यवाद देंगे। ध्यानी मित्रों का धन्यवाद करेंगे, आभार प्रकट करें इस समस्त सामूहिक ऊर्जा का, पिरामिड्स का, हर एक एलिमेंट का शुक्रिया। अब धीरे धीरे अपने हाथों को अपने आंखों पे रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे जब भी आप सब रेडी हो मास्टर्स, जब भी आप कंफर्टेबल महसूस करें, अपनी आंखों को अपनी हथेलियों के भीतर खोलेंगे और बहुत ही प्रेम के साथ ध्यान से बाहर आ जाए। अपने आप को हक करें, धन्यवाद दें अपने आप को। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने आप से कहें कि मैं प्रेम हूं, मेरे भीतर प्रेम ही प्रेम है, शांति ही शांति है, स्वस्थता ही स्वस्थता है। मैं प्रेम हूं, मैं अपने चारों तरफ प्रेम ही प्रेम महसूस करती हूँ, करता हूँ। मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, करता हूँ। मैं अपने आप के साथ बहुत प्रेम करती हूँ, और साथ ही साथ हर इंसान से, हर एक प्राणी से हम बिना शर्त का प्रेम करते हैं। हमारा जीवन उज्जवल है, प्रगतिशील है, उच्च चेतनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं। हम हर रूप में समृद्ध हैं। हर एक सकारात्मक रूप हमारी समृद्धि का रूप है। हम धन्यवाद करते हैं साथ में जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का। थैंक यू सो मच। हमारे हर एक लेन देन में, हर एक कार्य में प्रेम और शांति है। आप ये इंटेंशन डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू एवरीवन। पानी चार्ज करेंगे अब हम लोग। तो जो भी आप सब लोग बैठे हैं, जब भी आप लोग रेडी हो, अनम्यूट कर लें, आई मीन वीडियो ऑन कर लें, एंड हम चार्ज करेंगे पानी को। तो एक ग्लास, जग, वाटर बॉटल, जो भी आपके पास हो, जो भी आपने रखा हो ध्यान के पहले। जो बाद में जुड़े हैं उसका मैं नहीं भूल सकती, लेकिन जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे शुरू से, उन्होंने जरूर रखा होगा। तो जिनको पानी चार्ज करना है, अपने दोनों हाथों में पानी के बर्तन को पकड़े, चाहे वो जग हो, वाटर बॉटल हो, ग्लास हो, या कोई पतीला बर्तन, जिसमें भी रखा हो आपने, उसे दोनों हाथों से पकड़े। अपने चेहरे का प्रतिबिंब पानी में देखेंगे और इंटेंशन डालेंगे। ये एक जनरल इंटेंशन है मास्टर, सभी के लिए करती हूँ। आप लोग भी मेरे साथ मेरे पीछे बोल सकते हैं। सो इस जल के माध्यम से हम अपने पानी को चार्ज करेंगे, अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखते हुए। इस जल को जो हम कहेंगे वो ये मेमोरी में होल्ड करता है। सो आइए मिलकर चार्ज करें। इस जल में बहुत सारा प्रेम, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, सभी कुछ मौजूद है। इस जल को पीने से
मैं, मेरे परिवार के लोग सभी खुश रहते हैं, शांत रहते हैं, प्रेम से जुड़े हुए रहते हैं। हम सब का जीवन प्रगतिशील है, स्वास्थ्यवर्धक है। हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का कहना सुनते हैं, एक दूसरे के साथ एकजुट होकर रह रहे हैं। हम जहाँ कहीं पर भी जाते हैं, जो भी हमारे मित्र हैं, जिनके साथ भी हम काम करते हैं, हर कोई हमारा गाइडेंस, हमें रिस्पेक्ट, अप्रिशिएशन, हमें मदद करता है, सपोर्ट करता है। हम अपने सभी मित्रों के साथ जुड़कर जो भी काम करते हैं, सभी कार्य सही रास्ते पर जाकर हम पूर्ण कर पाते हैं। हम सत्य के साथ जुड़े हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हर एक कार्य को और मुझको सक्सेस प्राप्त होती है, सपोर्ट प्राप्त होता है, गाइडेंस प्राप्त होता है। मेरे सभी गुरुजन, गाइड्स, गार्डन एंजल्स, सभी मेरे मास्टर्स मुझे मदद करते हैं, गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं 24 घंटे 7 दिन। मुझे हर एक डायरेक्शन से सुरक्षा प्राप्त होती है, हेल्प प्राप्त होती है, सपोर्ट प्राप्त होता है, आगे बढ़ने के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होती है। और हमारा जीवन प्रगतिशील है, हमारी आत्मा प्रगतिशील है। हम जो भी कार्य, नए कार्यों को, नए प्रोजेक्ट्स को, जिनके बारे में भी सोचते हैं, उन्हें हम पूरा कर पाते हैं। हम हमारे भीतर बहुत सामर्थ्य है। हम शक्तिशाली आत्माएं हैं, शक्तिशाली मनुष्य हैं। हम जो कार्य करने का ठानते हैं उसे पूर्ण करते हैं। हम सब बहुत अबंडेंट है, प्रॉस्परस है। हम सही जगह पर सही समय पर मौजूद रहते हैं। जो भी हमसे मिलता है या हमारे घर आता है या हम कहीं जाते हैं, हमारे साथ प्रेम, शांति, अपनत्व, एकत्व की ऊर्जा साथ रहती है। हमारे साथ जुड़ा हुआ हर इंसान खुश रहता है, सुखी रहता है, स्वस्थ रहता है। हम अपने इस जल का, हमारे सभी मास्टर्स का, गुरुजनों का, मदर अर्थ, फादर यूनिवर्स, मदर नेचर, प्राण शक्तियों का, ब्रह्मांडीय शक्तियों का, सफेद प्रकाश का हम धन्यवाद देते हैं। इस जल का हम धन्यवाद देते हैं। ये जल हमारे शरीर में प्रवेश करते हुए हमारे हर एक कोशिकाओं को पोषित करता है, सकारात्मक रूप से इनको पोषित करता है। हम सबके जीवन में प्रगति के रास्ते खोलते हैं। हम सब नई नई जगहों पर आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने इस जल का, अपने साथ समस्त जुड़े हुए ध्यानियों का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। अब आप ये जल पी सकते हैं मास्टर्स, अपने परिवार को आप शेयर कर सकते हैं, और घर में अगर कोई मित्र हो उसको भी दे सकते हो, उसका भी भला होगा, सबका भला। राइट। तो किसी का अगर कोई प्रश्न हो, कोई शेयरिंग हो आप, तो आप जरूर प्रश्न कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं मास्टर्स। थैंक यू सो मच। पानी पी लें। हाँ, बिफोर सब लोग जाएं उससे पहले मैं बता देती हूँ, कल संडे छुट्टी है। ओके, मेरी भी छुट्टी है, जस्ट बता रही हूँ। नहीं तो फिर आप सब सोचेंगे कि अरे मैडम, कल का ध्यान क्यों नहीं हुआ। कल का ध्यान आप अपने आप के साथ करेंगे, ठीक है, मास्टर्स के साथ। सो थैंक यू सो मच। अगर कोई प्रश्न है तो जरूर शेयर करें, या एक्सपीरियंस है तो जरूर शेयर करें, क्योंकि केवल आपका ही भला नहीं होगा, सबका भला होगा आपके प्रश्नों से। तो थैंक यू सो मच। और आई होप आप सबने पानी पी लिया हो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल द messages that you are sending us. Thank you. हाँ हेमल जी, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, आत्मवंदन मधु जी। आत्मवंदन। हाँ, मैं जो नई एक ध्यान में मार्ग में जुड़ाने आई थी, तो उसके घर, मेरे घर से 1 hour and 15 minutes था। मैं फ्राइडे गई थी उसके घर समझाने के लिए। ओके। तो उसको क्या है कि जब 10:30 बजे हमारा सेशन जब शुरू होता है ना, तो वो अटेंड नहीं कर पाती। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, तुम जैसे यूट्यूब में जाओ, लाइट एंड सोल मेडिटेशन आता है, तो उसने तो 3 दिन में 5 6 वीडियो
आपका देख लिया, और आज सुबह बोली कि क्या? बहुत अच्छा लगता है, और हम्म। लाइट एंड सोल का मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा बोली हूँ। वंडरफुल, उसका थैंक यू नाम सो मच हेमल जी कि आपने जोड़ा उनको और उनको वीडियो के बारे में बताया और उन्होंने जुड़ के किया। सो बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और चीज जो मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, देखो, मैं मर मर के जी रही थी, लिटरली मैं मर मर के जी रही थी। तो मैंने क्या किया, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट था, मेरे लिए ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने ध्यान करना शुरू कर दिया। मुझे दवाई नहीं खानी थी क्योंकि मैं इतनी दवाइयां खाती थी। अब आज लिटरली एक कोई दवाई नहीं खाती हूँ। मतलब चाहे वो सर्दी खांसी हो, बुखार हो, कुछ और हो, सर दर्द हो, मेरे को दर्द भी नहीं होते, लिटरली नहीं होते। तो मैं इसलिए वो बता रही हूँ कि मैं मर मर के जी रही थी, मुझे मरना नहीं था। मैंने संकल्प लिया कि मुझे इस तरह से नहीं जीना है। मेरे जीवन में बदलाव आया। हर कोई चाहता है। तो मैंने एक शेड्यूल बना लिया कि हम कितना भागेंगे ध्यान से, कितना क्या क्या करेंगे। मेरा जैसा इंसान ध्यान में भी नहीं बैठ पाता था। मतलब मैं 5 मिनट शांति से, कोई मुझे बोल दे बैठने के लिए, मैं बैठ नहीं सकती थी। मतलब मैं खुद अपने बारे में जानती थी कि मैं नहीं बैठ सकती, और मैं हंसती थी, पता है, लिटरली मैं हंसती थी। तो मेरे जैसा इंसान अगर ध्यान में बैठ सकता है तो सब पूरी दुनिया बैठ सकती है, लिटरली मैं ऐसा बोल सकती हूँ। क्योंकि मैं बहुत चंचल, बहुत, मैं एक जगह शांत नहीं बैठ सकती थी। और जब मुझे लगा कि हाँ ये ध्यान मेरे लिए, मेरी जीवन को उन्नत कर रहा है, तो मैंने वो सारे काम किए जिससे मैं ध्यान कर सकूं। और मैंने मास्टर्स को गाइडेंस के लिए कहा, और साथ ही कहा, मास्टर्स मुझे और समय दीजिए, अपॉर्चुनिटी दीजिए कि मैं ध्यान कर सकूं। तो देखो, मास्टर्स ने सही रास्ता दिखाया, वो रास्ते पर मुझे लेकर आ गए। तो कितना, इसलिए बहुत अच्छा किया आपने हेमल जी उनको दिया। जब और वो हम्म, क्या है कि वो 76 ईयर्स ओल्ड है। तो वो हाँ, बोलती है कि उसकी डॉटर ने उसको एक घर लिया है, दो हम्म, बेडरूम है, वो अकेली रहती है, कोई हम्म, उसके साथ नहीं रहता है। तो हम्म, वो बोलती है मैं अकेलापन लगता है, और मुझे वो अडल्ट डे केयर आता है ना, उसमें जाना है। तो हम्म। उसने बहुत रिसर्च किया, मगर उसके घर इतना दूर है ना, तो कोई कहाँ लेने जाने को जाए। सोचा, कहाँ जाने को सोचा? वो अडल्ट डे केयर आता है ना, अच्छा, जिसमें अडल्ट डे सब, केयर, होम 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 केयर, राइट, हाँ। नहीं, होम होम केयर तो घर में आता है कोई आपकी अच्छा, केयर करने के लिए। और अडल्ट डे केयर में आपको ले जाते हैं सुबह 9 बजे, मेरी सास ओके, जाती है हर रोज। हाँ तो हाँ। 9 बजे जाते हैं तो 2-3 o'clock वो वापस आते हैं, जैसे स्कूल जैसा होता है वहाँ हाँ उनके हाँ। जैसे। सब बुढ़े इकट्ठे होता है, होते हैं यहाँ वहाँ। पे भी होता। तो आप कहाँ, न्यू जर्सी में, राइट, यू आर इन न्यू जर्सी? पेंसिल्वेनिया में हूँ। पेंसिल्वेनिया, ओके। सो आप एक हाँ। काम करें, वहां सर्च करें, होगा, यहाँ पे भी है। कई लोग जाते हैं, नहीं, मैंने सुना है। नहीं, वो क्या है, मैंने सर्च नहीं है। किया, सब किया, और 3 जगह उसने फोन भी किया, और उसका हम्म, घर इतना दूर है ना, हम्म। तो 1.5 घंटा वो ओके, सेंटर से इतना दूर है, तो एक और कोई, आइडिया तो देती हूँ। मैंने उसको बोला कि कुछ मत किया करो, आप मेडिटेशन ही करो, वो ही आपका एडल्ट डे केयर है, ऐसा बोला मैंने उसको। वो भी बात अच्छी है। और दूसरा, आप क्या कर हाँ, सकते हैं, आपके घर के पास एक कम्युनिटी सेंटर होता है, हर हर घर के पास होता है, राइट। पास पास होता है, हाँ, ज्यादा दूर नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, 15 मिनट, उससे ज्यादा होता ही नहीं है, राइट। तो हाँ, हाँ, हर कोई जा सकता है कम्युनिटी सेंटर। एक्सरसाइज के ऑप्शंस हैं, वो इतनी ओल्ड है तो लाइब्रेरी जा सकती है, वहां बैठ के पढ़ सकती हैं, वॉलंटियर कर सकती हैं अगर उनको लगता है तो। आई नो, सी मेरी मम्मी भी 76 ईयर ओल्ड है। नहीं, वो क्या है कि वो एक बार गिर गई, वो अब वो चलती थी ना वहां से, तो उनके घर ही गिर गई, तो लेफ्ट रिस्ट में उसको फ्रैक्चर हो गया, तो अभी डरने लगी वो अकेली अकेली जाके, क्योंकि उनको अभी यही थोड़ा, बोलिए, अच्छा किया आपने, अभी यही बोलिए कि ध्यान करें। ध्यान से पहले अपना हाँ, डर भगाए, अपने शरीर को, काया को स्वस्थ करें, और फिर उसके बाद बाहर निकले। डर के कब तक ही रहोगे? मेरी माँ भी अकेले रहती है, पापा के जाने के बाद वो कब से, कितने सालों से अकेले रह रही है। मगर मैं तो बोलूंगी, मैं अपनी माँ से सीखती हूँ, हैट्स ऑफ टू हर, रियली। तो वही मैं आपको बोल रही हूँ कि हमको कमजोर क्यों बनना है, ध्यान हमें और मजबूत बनाता है। और उनको भी एक्चुअली आपने बहुत अच्छा किया कि उनको ध्यान से जोड़ दिया। बहुत अच्छी बात। और फ्राइडे तो गई, अभी आज तो सैटरडे है, नहीं, हम्म, थर्सडे गई थी, सॉरी, हम्म, थर्सडे गई थी मैं। हाँ। तो आज तो सैटरडे है, थर्सडे फ्राइडे 3 दिन में मैंने उसको वहां जाके 1 घंटा तो मैंने कराया ध्यान ही। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। मैंने बोला कि चलो हम दोनों साथ में करते हैं, तो हम्म, आपको भी आइडिया आ जाएगा कि हम्म, कैसे करना है, थोड़ा इंस्ट्रक्शन शुरू में दे दिया। फिर क्या है कि ध्यान का लगा दिया, तो वो आंखों में, वो बोलते हैं, मैं तो बहुत विचार आते हैं, मैंने बोला आप आपकी जो नासिका के अग्रभाग है वहां जाओ,
आपकी चेतना को ले जाओ ऊपर नीचे, ऐसा श्वास आता है बस, ऐसा ही करो, और कुछ नहीं करने का है। उनको बोलिए कि ग्रुप के साथ जुड़ेंगे ना जब, देखिए 10:30 बजे का उनका टाइम वो क्या है। है कि वो स्टबर्न है ना, तो इस वो बजे वो प्रार्थना करती है, वो उसका भगवान है। हम्म, तो 10:30 से 12:30 वो अपना घर पे करती हैं। तो बोला, देखो मैं किसी को मैं चेंज करने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि आप नहीं, अपनी मैं भी मैंने सेट मैंने उसको बोला कि आप ग्रुप में होते हैं ना, ऊर्जा मिलती है, और आप जल्दी ध्यान पर्सनली होता है। अटैच हो जाएंगे, और वो आपकी एक कम्युनिटी हो जाएगी। नहीं, मेरे मधु जी के साथ कम्युनिटी हो गई है, मैं अभी जुड़ के, तो ऐसा लगता है कि मेरे एक कोई फ्रेंड्स सब हैं, एक ग्रुप में मेरे बिल्कुल, सब बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। लोग हैं। करेक्ट। हाँ। हमारी सबसे नॉटी किंग, हमारी नॉटी किंग कृष्णा आंटी सबसे छोटी, मतलब बड़ी है, लेकिन मैं इसलिए देखो उनसे सीखो, मैं तो ये बोलती हूँ उनसे सीखिए। शी इज सच अ पावरफुल हाँ। सोल एंड शी इज सच अ वंडरफुल वुमन एंड स्ट्रांग वुमन। कितने समय से वो भी अकेले रह रही है, केवल ऐसे नहीं है कि केवल मेरी माँ रह रही है या कृष्णा आंटी, ऐसे कितने सारे लोग हैं जो अकेले रह रहे हैं। और जब एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तब हमको पता चलता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे जैसे कितने हैं। राइट। अपने अपने आप को ना विक्टिम कॉन्शियसनेस से निकालना पड़ेगा कि मेरे साथ हम्म। बुरा हो रहा है, नहीं कुछ बुरा नहीं हो रहा है, सब अच्छा हो। लेकिन अच्छा किया कि आपने उनको ध्यान का जो वीडियो है वो भेजे हैं। जब वो करना शुरू करेंगे धीरे धीरे उनमें बदलाव आएगा। एकदम से तो हम किसी से भी उम्मीद नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा ही होता है कि एटलीस्ट 3 दिन में उसको स्टार्ट तो किया, अपने आप स्टार्ट किया ना, वही वही गुण है। Yes, वो मैंने बोला कि ऐसा नहीं है, आपको जब भी टाइम मिले तब तब आप ध्यान में बैठ जाओ, और एटलीस्ट 1 घंटा, एक दिन का 1 घंटा, और इस स्वाध्याय सब ये मधु जी में आता है, और वो सुनो आप बस। सही। बहुत सारे। थैंक तो यू, उसमें थैंक यू आप, सो मच हेमल जी, बहुत अच्छा किया। हाँ, थैंक यू। ओके, थैंक यू। यस, कृष्णा आंटी कुछ कुछ इम्पोर्टेंट शब्द आपको बोलने बिफोर वी गो एंड एंड द सेशन। क्या क्या बोलूं, मुझे आ, आज मुझे थैंक यू हेमल जी। वजह से जब व्हाइट प्रकाश को बुलाया, जी। तो मतलब काफी घेरे में ऐसे आ गया, और तब उसमें मैं देख रही हूँ, मैं जैसे फेरी जैसी, इतना ये का फ्रॉक बोलो, गाउन बोलो, ऐसे पहनी हूँ, और एकदम ये, और एकदम ऐसे नाच रही हूँ, नाच रही हूँ, नाच रही हूँ। और वैसे नाचते 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 मैं सहस्रार से ऊपर चली गई, वो 7 तल्ले तक। क्या बात। और वहां जाके भी वैसे ही नाच रही हूँ, और हर बार घेरा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि जितना मुझे दिखाई दे रहा था पूरा में मेरा घेरा हो गया। क्या बात है, अमेजिंग। तो मैं खड़ी हो गई, हम्म। और खड़ी हो गई, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मैंने हाथ ऐसे कर लिया, हम्म। जैसे पता नहीं कोई आ रहा हो, मैं उसके स्वागत के लिए ऐसे हाथ की हूँ। और हम्म। मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं, बस हाथ अपने आप ऐसे हो गया। हम्म। फिर मैं देख रही हूँ 2 यंग जैसे आदमी आ रहे हैं, हम्म। लंबे से, यंग एकदम। हम्म। और फिर जब वो आ गए, तब मैंने पूछा आप कौन है। तो मैं सनत कुमार और सना, क्या नाम है, दो सनत भाई कुमार, ना, सनत सनत कुमार। सना, सनत सन कुमार। कुमार, हाँ, हूँ। तो फिर तो मैंने ऐसे किया उनको, और मैं पूछी, लेकिन आप लोग अभी यहाँ पे किस काम के लिए आए? हम्म। तो बोलते, प्यार बांटने के लिए। चलो हम अपने ग्रह में तुमको घुमा के लाते हैं। और फिर मैं बीच में, और दोनों भाई ऐसे हो गए, एक एक हाथ पकड़ लिए, और हम फिर उड़ते हुए गए वहां। ये देखिए। तो ऐसे, हाँ, और दाढ़ी वाड़ी नहीं थी उनकी, मुकुट टुकुट पहने हुए थे भाई, हाँ लेकिन दाढ़ी नहीं है इनकी, देखो। चश्मा लगा। ये सनत कुमार है मास्टर्स। ये सनत कुमार, सो ये ये एक असेंडेड मास्टर है जो ये मुझे मैसेज देते हैं कई बार। अच्छा, जो भी हो, लेकिन दोनों मुकुट भी पहने थे, और एकदम मतलब सनत कुमार राजकुमारी लगते। मास्टर्स इनका। तो फिर वहां ले गए, फिर ऐसे ही देख रही हूँ, तारे बहुत दिख रहे हैं, ग्रह उरह थोड़े दिख रहे हैं,
जमीन ऊपर खाबर ऐसे है उसमें। लेकिन फिर मुझे पकड़ के ले गए, तब मैं फिर देख रही हूँ दोनों ओर घास है, हरियाली, हम्म। फूल लगे हुए हैं। फिर मुझे अंदर ले गए, और अंदर ले गए, वो कुर्सी मतलब ऐसे सिंहासन की तरह बड़ा था, उस पर बिठाया। तो मैं पूछी कि आप मुझे यहाँ किस लिए लाए हैं? हम्म। हम्म। तो हम इसलिए लाए हैं कि आप हमारे साथ काम करोगे। हम्म। मैं बोली, मैं क्या काम करूंगी आपके साथ? तो हमारे लोग नीचे काम कर रहे हैं, तो आपको हम मैसेज देंगे, आप मैसेज पहुंचाइएगा। बिल्कुल, आज का भी मैसेज यही आया है। अभी मैंने कार्ड रीडिंग की, जस्ट मेरे मन में आया कि मुझे डेली अब एक कार्ड रीडिंग करनी चाहिए ग्रुप के लिए, 1 कार्ड रीडिंग एवरी डे, लाइक मैसेज के लिए। तो यही आया, मैंने बोला मास्टर सनत कुमार आपका क्या मैसेज है। मैं सब पूरे कार्ड शफल कर रही थी और तुरंत ये निकल के आया है, मतलब फिर से ये आए। तो पता क्या बोल रहे हैं कि शाइन योर लाइट एंड योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। मतलब बिल्कुल सही जो मैं सोच रही हूँ, बिल्कुल वही कि मतलब मास्टर्स कह रहे हैं कि जो मेरे को लग रहा है एक मैसेज डेली लेना है, राइट। ये अभी आया मुझे, तो मैंने सोचा चलो मैं कार्ड रीडिंग करके देखती हूँ। और यही आए फिर से, अभी तो दिखाया आप लोग को, उसके बाद मैंने कार्ड में रख दिया और फिर से मैंने शफल करना, मैं ऐसे कर रही थी ना, अगर देखोगे तो आप लोग मुझे हिलता हुआ देखेंगे, तो मैंने ऐसे किया था, तो आया। तो मैं बोली, मैं कैसे दूंगी मैसेज? हम्म। तो आप मैसेज ले जाओगे और आप ऐसे बोलोगे, जी। तो आप जहां भी बोलो तो वो फैलेगा, और जो हमारे लोग हैं वो सुन के समझ जाएंगे। हाँ, सुन के समझ जाएंगे, मैं बोली ना। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। एंड तो मैं सोच रही थी मैं क्या बताऊं, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। कोई बात और नहीं, आई अंडरस्टूड, आई सुबह की अंडरस्टैंड बात एवरी है, मैसेज ऑफ योर्स। सुबह की बात है कि वो देख रही हूँ, हाँ, ध्यान में बैठी हूँ, तो फिर मुझे कहा जा रहा है, आज तुम्हारा कुछ काम नहीं है दूसरा, तुम बैठो और सांस को ध्यान से देखो और सुनो कि वो क्या बोल रहा है। हम्म। सास क्या बता रही है? और वो कुछ सनत कुमार एक असेंडेंट मास्टर ऐसा है मुझे हिंदू। लगता है कि मेरे मन में कुछ है, क्या है पता नहीं। नहीं, नहीं, नहीं। सनत कुमार हाँ, असेंडेंट मास्टर है। सांस, और सांस को सुनती रहो, फिर सांस पूरे शरीर में, पूरे एक एक अंग में गया, ठीक हम्म। है। और हम्म। बोले, सांस क्या कहता है सुनो, सोहम। जब हम लेते हैं तो सो, छोड़ते हैं तो हम की आवाज रहती है सांस की। हम्म। तो सांस क्या बोलता है, सोहम। तो तुम इसी को सुनती रहो, और सांस पूरे शरीर के हर अंग में गया, मैं सुनती रही। अब कहा जा रहा है, अब भौतिक सुखों को छोड़ो, वो बहुत हो गया, अब जी। आंतरिक सुखों पर ध्यान दो। हम्म। जब सब छोड़कर, अब सब छोड़कर तुम्हें यही करना है। फिर सांस पीठ में एक एक वटीवरा, एक एक मनका के अंदर जा रहा है। और फिर अंत में मैं फिर ऊपर गई, तो मुझे लग रहा है कि मैं ऊपर गई हूँ, मैं दिख नहीं रही हूँ कि मैं कहाँ हूँ, क्या नहीं हूँ, सिर्फ एहसास ही हो रहा है। फिर वहां बिठाकर मेरे अंदर सोहम को भरा गया, मुझे बिठा दिया गया, और सोहम सोहम मतलब अंदर जा रहा है, और यस। पूरा शरीर में भर गया। हम्म। फिर मैंने पूछा कि ओम का, अभी तो रोज मुझे बोल रहे थे ओम का जाप करो, हम्म। तो मैंने पूछा ओम का जाप करने को कहा गया था, उसका क्या है? तो चलते फिरते ओम का करो, और जब बैठ जाती हो तो हाँ। सांस को देखो। हम्म। हम्म। फिर मैंने पूछा, अभी तक जिन देवी देवताओं का मैं करती आई हूँ उसका क्या करूं? तो करना है तो करो, वो हेल्प होगा, पर वो जरूरी नहीं है। जो है यही, यही कुछ है, हम्म। मतलब जो बताया जा रहा है यही जरूरी है।
और ऐसे जो करना है करो। फिर मुझे ना ₹90 दिया गया। क्या? 90 रुपी दिया गया मुझे। ओके, 90 मतलब रुपए। लगा कि मेरे पास आ गया, और कि ये 90 रुपए लो। हम्म। तो मैं बोल रही हूँ, मैं ऐसे मुझे ये लग रहा है 90 रुपए का मैं क्या क्या करूं, हम्म। क्या खरीदूं, हम्म। क्या करना है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है हम्म। मुझे। हम्म। तो फिर मैंने पूछ लिया हम्म। कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ, हम्म। इसका मैं क्या करूं, तो इसका क्या मतलब है, मैं क्या करूंगी। हम्म। तो जवाब आया, इसका मतलब एबेंडेंस है। यस। 9 नंबर क्या होता है अपने आप में ही सेल्फ, अगर उसको 9 को किसी से भी जोड़ो 9 ही आता है। मतलब 9 into 1, 9। किसी चीज को भी मल्टीप्लीकेशन अगर करते हो, है ना, तो उसका जोड़ जो है वो 9 का 9, मतलब कंटिन्यूस 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 होता है। तो मतलब 9, जब नंबे आए तो मैं समझ गई कि 9 का मतलब एंडिंग्स और बिगिनिंग्स है। कुछ अगर खत्म होता है तो शुरुआत फिर से हो जाती है उस। ये है नंबर 9। मार्स का नंबर है। जैसे बोलते हैं ना कि अब हम सनत कुमार की बात कर रहे थे, तो सनत कुमार वीनस से आए हुए मास्टर हैं। उन्होंने भीष्म पितामह को भी सिखाया था, विदुर को भी ज्ञान दिया था। उन्होंने सनत कुमार समाहिता भी बनाई है, और भी बहुत सारी चीजें। मगर और यही जैसे मैन आर, ऐसे बोला जाता है कि मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, मगर दोनों की ही ऊर्जा जो है वो दोनों को ही चाहिए होती है, राइट। तो इसीलिए बट अबंडेंस का साइन है, वेरी नाइस। और तो वो फिर थोड़ी देर के बाद 233 दिखा, लेकिन फिर मैंने पूछा नहीं। 2 का मतलब होता है चंद्र या मून या पार्टनर वर्क, और 3 का मतलब होता है मास्टर नंबर यानी कि गुरु बृहस्पति। और जब हम 2 3 3 को ऐड करते हैं तो आता है 8। मतलब 3 3 का 6 हो जाता है, वीनस भी बन जाता है, 2 मून बन जाता है, देन शनि 8 का हो। शनि भी आ गए। हाँ, अब इतना सब डिटेल में नहीं जाना चाहिए, मगर फिर भी बता रही हूँ आपको कि ये सब चीजें होती। ओके। सो थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद तो फिर मैं वापिस हृदय में आ गई, तो वहां मुझे लिखा हुआ दिख रहा है, तो हम, हम्म। यानी तुम, जो तुम हो वही मैं हूँ। हाँ, वही तो बताया जाता ना बार बार डेली कि हम, उस क्रिएटर ने हमें अपनी ही जैसा बनाया है, और हम भूल जाते हैं कि हम वो क्रिएटर है। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि जमाने की चादरें चढ़ जाती हैं, नकारात्मकता आ जाती है हमारे भीतर, और उसके बाद हमको लगता है कि यू नो हम ईश्वर से बहुत दूर हो जाते हैं, ऐसा फील होता है। लेकिन हम खुद ईश्वर हमारे भीतर है, हर एक कण कण में। और यही है बात, इसलिए उसको हम नाम दे दिया है सोहम। जैसे वो वैसे मैं, सोहम, राइट। तो आई एम दैट। एनीवे, थैंक यू सो सो मच कृष्णा आंटी। चलिए फिर आज। वो कविता मैम बोली थी ना, मैम बोली ना कि मैं बोलते बोलते जाती हूँ, तो बोली कि आप चलते चलते मेडिटेशन ही करते रहते हो, तो हम्म। कभी कभी एकदम चुप होके भी देखो। यस। तो मैं अभी थोड़ा वो भी जाती हूँ, तो प्रैक्टिस करती हूँ, आधा में तो ओम बोलती हूँ, आधा में ऐसे बिना कुछ सोचे ऐसे चलती रहती हूँ। यस, थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। सो चलिए अभी आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगर किसी का और कोई प्रश्न नहीं है तो वी कैन एंड द सेशन मास्टर्स। कल कोई क्लास नहीं है, जस्ट लेटिंग एवरीवन नो। रविवार है। और जो लोग स्वाध्याय से जुड़े हुए हैं, स्वाध्याय की मीटिंग जरूर है मास्टर्स। जो स्वाध्याय में यानी कि जो बुक, अब एक नई बुक शुरू करने जाएंगे, तो पहले हम उसका डिस्कशन करेंगे, पेजेस हम डिसाइड करेंगे। तो जिनको भी स्वाध्याय करना है, प्लीज आप स्वाध्याय के लिए अपने नाम दे सकते हैं। बट ऑलरेडी जो लोग हैं ग्रुप में, उनके नाम तो हैं ही, उनको मीटिंग के लिए डिटेल्स दे दी गई हैं। तो हो सकता है इस बार हम 2 2 पेजेस पढ़ें या 5 पेजेस पढ़ें, आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, बट वी विल डिसाइड इन द उसमें मीटिंग। पेज नंबर नहीं दिया हुआ, पीडीएफ में पेज नंबर नहीं है। कौन सा पीडीएफ में? अभी नहीं बात करना है उसकी। वो हाँ हाँ। मैंने पढ़ा है उसको। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं ये बोल रही हूँ
आप करेंगी नहीं करेंगी ना, आप स्वाध्याय नहीं करेंगी, राइट? तो फिर तो आपने बोला था ना कि ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो हाँ, मैं तो आप छोड़ मत ही दिया। करिए, आप ही तो बोल रही थी, राइट? सो ठीक है, थैंक यू। लेकिन ऐसे पढ़ने का ये तो उसको मैंने पढ़ा है। हाँ, अच्छी बात है, वो अच्छी किया। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। कॉल किया था लेकिन आपने कॉल नहीं पिक किया, तो अभी कैसे बात करूँ आपसे, इसलिए कहा था जूम से बात करिए। पर मैं वॉक के लिए चली गई थी, 9:30 बजे तक आती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आई विल टॉक टू यू लेटर, अभी बात यहाँ करते से हैं, जो एंड मैं करने दीजिए। एंड एंड यहाँ से जो मैं कृष्णा आंटी, लेट्स एंड द सेशन नाउ। ओके, बाद में बात करती हूँ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहे, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहे। हम सब अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान भी करें, सबको ध्यान सिखाएं, सबको जागृत करें, शाकाहारी बनाएं, सबको, किसी को फोर्स ना करें शाकाहारी बनने के लिए। अहिंसा जगत के बारे में लोगों को बताएं, और साथ ही साथ अपने भीतर जो इनर वर्क करना है वो रोजाना करना है, अपना ध्यान रोजाना करना है। थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे वाइब्रेंट। सभी को शुभ रात्रि, जो इंडिया से जुड़े हैं सभी का दिन शुभ हो, जो यूएस से जुड़े हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू, प्रणाम।